नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आई की उड़ान में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आचार संहिता के बारे में। आचार संहिता आखिर होती क्या है, शुरुआत कब हुई, ये क्यों लगाई जाती है, ये कब तक प्रभावशाली रहती है, इस दौरान क्या काम नहीं किए जाते हैं, आचार संहिता में किन कामों पर होती है पाबंदी, आचार संहिता लगने पर किन कामों पर असर नहीं होगा। यदि ये सवाल आपके मन में है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। देखिए दोस्तों, राजस्थान सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। देखिए दोस्तों, आचार संहिता होती क्या है, आइए समझते हैं इसकी परिभाषा क्या है। आसान शब्दों में कहे तो आचार संहिता एक नियमावली है जिसके तहत चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से करने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम शर्तें तय करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। उन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। इस नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आचार संहिता की शुरुआत कब हुई। आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से लागू की गई व्यवस्था है। यह कानून द्वारा लाया गया प्रावधान नहीं है, यानी कि इसको सभी दलों के द्वारा सर्वसम्मति से लागू किया गया है। सभी की सहमति से इनको इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ये कानून द्वारा लाया गया प्रावधान नहीं है। आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई। उसके बाद देखिए दोस्तों, 1962 में बताया कि उम्मीदवार क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन द्वारा लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को अवगत भी कराया गया। अब देखिए दोस्तों, आचार संहिता कब तक प्रभावशाली रहती है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव प्रोग्राम की तारीखें घोषित करे तब आचार संहिता प्रभावशाली हो जाती है, और यह रिजल्ट आने तक प्रभाव में रहती है। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आता तब तक ये प्रभाव में रहेगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, चुनाव में हिस्सा ले रहे राजनीतिक दल, उम्मीदवार, सरकार, प्रशासन समेत चुनाव से जुड़े हुए सभी लोगों पर इन नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी होती है। यानी कि इन सभी को नियमों का पालन करना पड़ता है, नहीं तो फिर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उसके बाद देखिए, आचार संहिता के बाद नहीं होंगे ये काम। देखिए दोस्तों, आचार संहिता लगने के बाद कौन कौन से काम नहीं होते हैं। देखिए, कोई भी प्रत्याशी सरकारी गाड़ी, विमान, बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता है। उसके बाद कोई भी प्रत्याशी सरकारी मशीनरी या मतदाताओं को पैसे का प्रलोभन नहीं दे सकता। यानी कि किसी भी प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी होता है अपने मतदाताओं को लोभ लालच देकर खरीद नहीं सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल प्रत्याशी, नेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। उसके बाद देखिए, सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी पार्टी या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता में किन कामों पर होती है पाबंदी। देखिए, आचार संहिता लगने के बाद में पार्टी संबंधित नारे नहीं लगा सकते आप, यानी कि किसी भी पार्टी के आप जो है नारे नहीं लगा सकते हैं। कहीं भी लगी प्रसार संबंधी जो सामग्री होती है उसे हटा दिया जाता है, जैसे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि। उसके बाद देखिए दोस्तों, सरकार योजनाएं एवं घोषणाएं नहीं कर सकती है। आचार संहिता लगने के बाद में सरकार जो है वो योजना और घोषणाएं
बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, भूमि पूजन व लोकार्पण नहीं किए जाएंगे। किसी भी प्रकार का भूमि पूजन है और लोकार्पण हो रहा है तो वो नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जैसे गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज आदि प्रसार के लिए कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल रैली आदि नहीं कर सकते हैं। जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वह किसी भी पार्टी का दल हो, वो रैली वगैरह नहीं कर सकता है। जुलूस, मीटिंग के लिए परमिशन लेना जरूरी होगा। यदि आपको कोई भी मीटिंग वगैरह करनी है तो आपको सबसे पहले पुलिस की परमिशन लेनी होगी। उसके बाद देखिए, धार्मिक स्थल प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कई भी धार्मिक स्थल और प्रतीक जो होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनाव रैली में धर्म, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। चुनाव रैली जो होती है उसमें किसी भी व्यक्ति के जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते आप। उसके बाद देखिए, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी पर निजी हमले नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी पार्टी का प्रत्याशी है उस पर आप हमला नहीं कर सकते हैं, उसको डरा नहीं सकते, उनको धमका नहीं सकते। वोटर लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करा सकते हैं। मतदान दिन और 24 घंटे पहले किसी को भी शराब वितरित नहीं की जा सकती है। आचार संहिता पर इन कामों पर असर नहीं होगा। कौन कौन से काम है देखिए दोस्तों, जो सरकारी योजनाएं शुरू हो गई है इसका लाभ मिलता रहेगा। सरकार कोई भी तबादला नहीं करा पाएगी, लेकिन चुनाव आयोग अफसर का ट्रांसफ़र कर सकेगा। सीएम, मंत्री रूटीन काम ही कर सकेंगे। सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े सामान्य काम पहले जैसे चलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि अब की बार आप राजस्थान में किसकी सरकार चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।